आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की बहस चली ही रही है, हम सब जान ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2-3 टिप्पणियां और आर्गूमेंट पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जिस प्रकार से आज टिप्पणी की है वो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को जानना भी चाहिए और उनका समर्थन भी करना चाहिए। 2-3 विषय उन्होंने रखे क्योंकि लगातार जो एडीआर की पिटीशन है, प्रशांत भूषण जी उसको उसके वकील हैं। एडीआर की पिटीशन में ये कहा गया, 3-4 पॉइंट कहे गए कि पहला पॉइंट ये है कि साहब एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया में आप सिटीजनशिप कैसे निर्धारित कर सकते हैं, आपको सिटीजनशिप निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बॉडी नहीं है जिसमें जो कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करे और सिटीजनशिप पता करे या किसी को सिटीजनशिप निर्धारित करे। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप सिटीजनशिप के माध्यम से आप किसी को डिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आपको पावर कहाँ से आ गई, इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से आ गई वो डिपोर्ट करने की बात करे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये कहा गया कि जब आप इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते समय बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर क्यों है जो नागरिक है, यानी कि जिसका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ क्यों है। जबकि बर्डन ऑफ प्रूफ का मामला तो ये होना चाहिए हु एवर इज ऑब्जेक्टिंग हैविंग बर्डन ऑफ प्रूफ, जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि इनका नाम गलत है, जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है ये गलत आदमी है, जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि इनका नाम इसमें नहीं होना चाहिए। अब वो चुनाव आयोग लगा रहा है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव आयोग उसमें तय करे और चुनाव आयोग प्रूफ करे कि आप सिटीजन नहीं है। ये 3 मेन आर्गुमेंट कोर्ट में एडीआर की पिटीशन में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें पूछी, फिर मैं बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई बिहार की बात आप कर रहे हो कि 65 लाख वोटर्स के नाम उसमें से हटा दिए गए। मैं मानता हूं उन 65 लाख में से कितने लोग, सबको मालूम है कि ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, हमारी अदालत में है, तो फिर इन 65 लाख में से कितने लोगों ने इसमें इंटरवीन किया, कितने इसमें पिटिशनर हैं। भाई मेरी अदालत में एडीआर आ रहा है, पीयूसीएल आ रहा है, तमाम एमपी आ रहे हैं, अपोजिट पार्टियां आ रही हैं, लेकिन जिनका नाम, जिसकी ग्रीवांस है, जिसका नाम काटा गया है, जिसका नाम होना चाहिए उसको लगता है, वो कितने लोग हैं जिनके नाम काटे गए और उनका नाम, उनको ग्रीवांस है और वो कोर्ट में आए। ऐसा तो कोई आया ही नहीं। भाई क्यों नहीं आ रहे, आप लोग क्यों उधम मचा रहे, कोर्ट ने पूछा। तो ये हुआ कि नहीं साहब करेक्शन करना और देश में कानून और ये तो हमारी जिम्मेदारी है और सब हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ने की तरफ से राकेश द्विवेदी साहब प्रेजेंट हुए, उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई देखो ये बात तो सही है कि इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 इसको अगर आप पढ़ेंगे विद द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इनको मिलाकर आप पढ़ते हैं तो ये बात तो तय है कि भारत का नागरिक ही भारत का वोटर होना चाहिए। उन्होंने कहा इसमें जो राइडर हैं, केवल ये सिटीजनशिप की बात नहीं है, ये एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात आती है जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर, और एज की कोई फैक्टर नहीं। फैक्टर ये है कि भारत का नागरिक जो नहीं है वो वोटर कैसे हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन किसी की नागरिकता चेक नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन किसी को डिपोर्ट भी नहीं करने का राइट है, ना तो नागरिकता तय करने का राइट है और ना ही नागरिकता से निकलने का राइट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नागरिकता पुख्ता करने का तो अधिकार है। इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वो नागरिक का ही वोट बनने दे, इसीलिए तो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि भाई 2003 से पहले जिनके माँ बाप वोटर हैं उनसे तो कोई सवाल नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है 2003 के बाद। 2003 के बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि 2003 में वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। वाजपेयी जी की सरकार ने सिटीजनशिप के कानून में एक संशोधन कर दिया था, और संशोधन यह किया था कि भारत का नागरिक होने के लिए उसके माता और पिता दोनों का भारत का नागरिक होना जरूरी है। उससे पहले क्या होता था कि एक भारत का नागरिक, सपोज कोई पाकिस्तानी घुस गया हिंदुस्तान के अंदर, कोई बांग्लादेशी घुस गया, कोई रोहिंग्या घुस ले और उसने हिंदुस्तान के अंदर शादी कर ली, तो शादी कर ली, जिससे शादी की वो तो भारत का सिटीजन है। अब
वो महिला भारत का सिटीजन है, पुरुष आया उसने शादी कर ली, तो अब इसके बच्चे, एक माँ बाप में से एक अगर सिटीजन होता था तो उसके बच्चे सिटीजन हो जाते थे। अब उसका बच्चा सिटीजन हो गया, माँ सिटीजन थी ही, तो फिर अब्बा भी अपने आप सिटीजन हो जाते थे, क्योंकि भैया माँ और बेटा सिटीजन है तो बाप क्यों नहीं है। इस प्रकार इलीगल इमिग्रेंट का एक बड़ा खेल भारत में खेला गया, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या या दूसरे श्रीलंका या युगांडा बांडा से आए लोग, उन लोगों ने ये बात ये करके, शादी करके यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करी। होता था, अमेरिका में भी होता है, बहुत सारे कंट्री में होता है सिटीजनशिप बाय मैरिज, अगर मैरिज कर ली तो सिटीजनशिप हो जाती। लेकिन अब 2003 में जब संशोधन केंद्र सरकार ने किया तो यह कहा कि बच्चों की नागरिकता तभी होगी जब मां और पिता दोनों ही भारत के नागरिक होंगे। अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट भारत में आकर विवाह कर लेता है तो उसके बच्चे को जब तक पिता की नागरिकता मतलब वो शादी करके नागरिकता एक्वायर करे, शादी करके नागरिकता एक्वायर करने के लिए उसको पहले वैलिड वीजा पर भारत आना पड़ेगा। यानी कि जो भारत में इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, लीगली इमिग्रेट हुआ, लीगली भारत में घुसा, दस्तावेजों के साथ घुसा, उसका अगर विवाह होता है तब तो समझ आता है कि भाई उसकी सिटीजनशिप जो है वो शादी से तय हो गई। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट है, बॉर्डर से घुसा आया और उसने शादी कर लिया, निकाह कर लिया, तो फिर 2003 का कानून ये कहता है कि वो सिटीजन नहीं हो सकता। यानी कि 2003 से पहले, क्योंकि ये कट ऑफ डेट है जो वाजपेयी सरकार उसमें संशोधन लेकर आई थी, इस कट ऑफ डेट से पहले, वो इन्फोर्समेंट में 2004 में आया था, इस कट ऑफ डेट से पहले अगर माता और पिता वोटर लिस्ट में हैं तो फिर आप सिटीजन, आपकी यहां वो आप वोटर होंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक कोई है, दोनों में से एक कोई है सिटीजन होंगे। लेकिन अगर 2003 के बाद केवल एक की सिटीजनशिप है तो बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ये कानून है। इसलिए एसआईआर में 2003 कट ऑफ लेते हुए आगे बढ़े। खैर, तो उन्होंने कहा ये इसलिए है कि 1987 में एक संशोधन हुआ, फिर 2003 में एक संशोधन हुआ, इसलिए 2003 के बाद वाले सारे एसआईआर में आ रहे हैं, 2003 से पहले वाले एसआईआर में नहीं आ रहे। एक बात तो उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई सिटीजनशिप तो हम देखेंगे ना, सिटीजनशिप देखे बगैर, और ये बड़ा सॉफ्ट प्रोसीजर है, इस सॉफ्ट प्रोसीजर में आप हम कैसे चेक करें, कुछ तो चेक करेंगे ही। अब जिन पर डाउट है, उस डाउट में अगर वो ये पूछता है कि भाई माता पिता का किसी का वोटर लिस्ट में नाम लाओ 2003 से पहले, और 2003 के बाद अगर है, नाम आया है माता पिता का, तो फिर भाई उनकी भी तफ्तीश होगी कि उनकी नागरिकता है कि नहीं। जब तक हम नागरिकता कंफर्म नहीं कर लेंगे तब तक हम वोट नहीं बनाएंगे, और जो लोग हैं उनका भी ऐसा हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी 2 दिन पहले ही कह चुका है कि भाई जिनके नाम काटे गए उनके नाम पब्लिश कर दो। बंगाल वाला मामला था, उन्होंने नाम पब्लिश कर दो, और नाम पब्लिश कर दो जिसके नाम कटे हुए हैं और उनको लगता है कि ये कटे हुए नाम पब्लिश हो गए हैं, आपको लगता है, आप जाकर उस पर क्लेम कर दीजिए और ले आइए। वो एक अलग दूसरी बात ये भी है कि एक बड़ा वर्ग मतलब जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, जिसको लगता है कि नहीं हमारा कुछ हो नहीं सकता, जो विदेशों में नागरिकता देखने लगा है, जिसको लगता है कि भारत में ये जो वातावरण है, इस वातावरण में मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रिजर्वेशन का खेल, जातियों का खेल, फिर तमाम तरह के अभी जो यूजीसी रूल्स है उनका, और SC ST एक्ट, और तमाम तरह के जो बवाल खड़े हुए हैं और जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उनकी वजह से वो इनएक्टिव हो गया है। उनके वोटों पर जरूर पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि भाई उनका वोट बन जाए, नहीं तो जनरली उनका वोट नहीं पड़ेगा तो क्या मेरा फर्क पड़ता है, मैं भारत का नागरिक हूं, जब कभी फंसेगा तब देखा जाएगा। वोट से नागरिकता तय नहीं होती, इसलिए मैं वोट नहीं डालूंगा या मेरा वोट नहीं बनेगा। मैं क्यों लाइनों में खड़ा हूं, मैं क्यों डॉक्यूमेंट दिखाता घूमूं, मैं क्यों डॉक्यूमेंट बनाता घूमूं, मैं क्यों इलेक्शन कमीशन के BLO के सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ाऊं या 10 अपना दिन, 1-2 दिन, 4 दिन खराब करूं। ये एक बड़ा वर्ग भारत में है जिनका वोट नहीं है, वो माहौल की वजह से, कि वो उसको लगता है कि भारत का माहौल, मेरे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो सरकारों ने करना, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उन्होंने करना SC ST OBC और इनका ही है, मेरा तो कोई काम होना ही नहीं है, और मुझे तो वैसे ही 2 दर्जे का काउंट किया जाता है, इसलिए मेरा तो भला नहीं हो सकता, तो मैं क्यों वोट के चक्कर में पड़ूं, क्यों सरकारें बदलवाऊं या क्यों सरकारें बनवाऊं। ये एक वर्ग है जिसके विषय में मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों को ध्यान देना चाहिए और उनके वोट को सिक्योर करना चाहिए अपनी तरफ से। क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ की जो बात कोर्ट में कही गई कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ जिसने ऑब्जेक्शन लगाया वो
उस पर होना चाहिए, जबकि यहां पर तो नागरिक का है। तब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने कहा कि हम डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, हम हर साल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करते हैं तो हमारा एक वो एंट्री पास होता है। हम अगर प्रॉक्सिमिटी कार्ड लेकर नहीं आते तो सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं देने देता, फिर हमको एंट्री बनवानी पड़ती है, तो हमको फिर से वहां पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, एयरपोर्ट पे हमको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, हम जहां जाते हैं वहां डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। ये तो भारत में सहयोग के नाते देखना चाहिए, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि आप के ऊपर बर्डन है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि आप सहयोग करिए ताकि वोटर लिस्टें ठीक हो जाएं, ताकि भारत में चुनाव निष्पक्ष हो, कि भारत में नागरिकों को ही वोट डालने का हो, सरकार सही से चुनी जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसमें एक टिप्पणी कर दी जिसको इलेक्शन कमीशन ने एंडोर्स किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा अगर कोई कहता है मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मुझे नागरिकता चाहिए और तब मैं वोटर बनना चाहता हूं, तब तो ठीक है कि भाई आप नागरिकता लेकर आओ, जहां से लानी है आप नागरिकता सिद्ध करिए तो हम कर देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर कोई कहता मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा वोट बनना है, या मेरा वोट है और मेरा वोट बनना है, तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन नो डाउट उस पर एक इंक्वायरी होल्ड करेगा। इलेक्शन कमीशन पता करेगा, क्योंकि आप कह रहे हो मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा वोट बनना है, तो जो भारत का नागरिक है उसका वोट बनना है, तो फिर उसको यह बताना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक कैसे हूं, तभी वोट बन सकता है, नहीं तो वोट नहीं बनेगा। या उन्होंने कहा कि भाई ये परिस्थिति में मेरी समझ आती है। फिर चूंकि इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है इस बात को, और वो कह रहा है कि नहीं साहब ये जो पूरा मामला है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की कोई बात नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ मैटर ही नहीं है, गलत तरीके से आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये तो सहयोग की बात है कि हम सहयोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तीसरी बात जो कही वो उन्होंने कहा कि साहब हम नागरिकता तय नहीं करेंगे, हम नागरिकता नहीं देखेंगे, हम डिपोर्ट करने का हमको राइट नहीं है, लेकिन हमें रिवीजन करने का राइट है, हमें सूची बनाने का राइट है, हमें वो करने का राइट। क्योंकि बिहार के अंदर एक नया काम हो गया, वो ये हो गया कि बिहार में जो 65 लाख वोट कटे हैं उनकी सूची ले ली है होम मिनिस्ट्री ने, और होम मिनिस्ट्री ने उनके घर जिन पर डाउट बहुत भयंकर था, जिनके नाम जो उपस्थित, जो वो माइग्रेट कर गए तो उसने माइग्रेट लिख दिया बीएलओ ने, जिसके नाम डबल थे उसके नाम काट दिए तो लिख दिया, लेकिन जिसकी नागरिकता प्रूफ नहीं हो पाई उनको नोटिस होने लगे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग कि उनको नोटिस होने लगे हैं। होम मिनिस्ट्री कह रही है कि अपनी नागरिकता का प्रमाण दीजिए। तो एसआईआर या इलेक्शन कमीशन का विषय नहीं है। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा साहब हम लिस्ट बनाने का तो राइट रखते ही हैं, अब वो होम मिनिस्ट्री का काम है कि होम मिनिस्ट्री चेक करे। दूसरी बात ये भी है इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर के माध्यम से आप होम मिनिस्ट्री के राइट को कैसे रोक सकते हैं? होम मिनिस्ट्री चेक करेगी ना। और मैं तो कहता हूं ये फालतू की बात है भाई, कोई एजेंसी ढूंढ कर कुछ मैटर लाती है, दूसरी एजेंसी को भेज देती है, दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देती है, दूसरे डिपार्टमेंट को राइट है, जिसको राइट है वो अपना कर लेगा, वो कर लेगा तो ये पता लग जाएगा कि वाकई में सिटीजन है कि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि देखो इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप तय करने का राइट नहीं है, इलेक्शन कमीशन को किसी को डिपोर्ट करने का राइट नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह देखने का तो राइट है कि भारत का नागरिक है कि नहीं है। अब मुझे लगता है कि यह पूरा आर्गूमेंट ही पलट गया, चूंकि चीफ जस्टिस दूसरे मूड के हैं और उनका मानना भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले भी टिप्पणी की थी कि आप कहते हो जो इलीगल इमिग्रेंट है उसको हम कारपेट बिछा कर रखें, आप कहते हो जो इलीगल इमिग्रेंट है उसको सारे राइट भारत में मिलने चाहिए, आप यहाँ पर पिटीशन लेकर आए हो कि हम उनके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें। ये भारत में होने वाला नहीं है, हमारे यहाँ से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप भारत के नागरिक हैं, आपको पूरे राइट हैं। और पिटिशनर से उन्होंने कहा था भाई भारत में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत मजलूम लोग हैं, उन पर काम करिए, क्या आप इस पर काम करते हैं? फिर इलेक्शन कमीशन के सामने जो एक और सवाल था कि साहब रिलीजन तय करना, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा साहब हम रिलीजन तय करना मेरा राइट नहीं है, ना ही हम रिलीजन तय करते हैं, हम तो केवल ये देखते हैं कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो भारत का नागरिक है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना डिपोर्ट कर सकते हो ना नागरिकता तय कर सकते हो, लेकिन नागरिकता चेक तो कर ही सकते हैं, और नागरिकता चेक करना इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324, 326 में, ये सारे ओरल आर्गूमेंट हैं। और पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई जेन्युइन केसेस मेरे पास आते हैं तो हम उसको सुनेंगे। आप कहो कि एसआईआर बंद कर दें, आप कहो कि हम ये जो इलेक्शन कमीशन के काम में इंटरवीन करें, वो हम करने वाले नहीं है। आपके पास अगर पर्सनल ग्रीवांस है तो लेकर आइए।
इसी श्रृंखला में उन्होंने कहा कि भाई ना तो कोई सिटीजन आ रहा है, ना ही जिसके नाम कटे हैं वो आ रहा है, ना ही कोई और आ रहा, ये एमपी आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं, तमाम तरह की एनजीओ कोर्ट में चली आ रही हैं। भाई कोई जिसका नाम कटा है उनमें से तो कोई आओ ताकि असली ग्रीवांस सुनी जा सके। मैं समझता हूं कि आज का जो इलेक्शन कमीशन का आर्गूमेंट था या आज का सुप्रीम कोर्ट का जो आर्गूमेंट, वो सारा पॉजिटिव था और संदेश बिल्कुल क्लियर है। भारत के नागरिक नहीं हैं तो वोटर नहीं हो सकते, और वोटर चेक करके, नागरिकता चेक करके जो रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री ले रही है, होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट करेगी। सीधी सी बात है, भारत में एक भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं रहेगा। ये भारत सरकार ने प्रण लिया है, मोदी जी की सरकार ने प्रण लिया है, इसलिए इसको तो करेंगे। हालांकि ये वाजपेयी सरकार के टाइम पे शुरू किया गया था, ये सब काम उसी समय होने थे, बस उतनी सी बात आई कि 2004 में सरकार चली गई थी और वो एसआईआर नहीं हो पाई थी, इसीलिए संशोधन किए गए थे, इसीलिए ये सब कुछ उस समय किया गया था। बाद में अब उसको किया जा रहा है, जब सरकार इस स्थिति में आ गई है कि उनको लगता है कि हम स्टेबल हो गए हैं, अब हमें भारत में ये काम भी करने चाहिए। इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो गए हैं, लोगों के घर में खाने पीने की जुगाड़ हो गई, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काम कर लिया। अब भारत में इलीगल इमिग्रेंट या जो घुसपैठिया है वो नहीं रहना चाहिए। वो तमाम तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कह रहे थे कि एनआरसी नहीं करने देंगे, आप कह रहे थे सीए गलत किया, तो अब नए नए तरीके हैं जिन तरीकों से ये सब कुछ हो रहा है। और सरकार अगर प्रतिबद्ध हो तो आप कितने भी रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए, आप कितना भी उधम मचा लीजिए, सरकार करके रहेगी। और हमें लगता है आज की केंद्र की सरकार यही कर रही है।